प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 के अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पाठ का अध्ययन करेंगे। नाम से ही पता चलता है कि सूक्ष्म जीव अर्थात ऐसे जीव जिन्हें हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हम लोग सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे कवक के अंतर्गत राइजोपस, पेनिसिलिन और यह क्लैमोडोमोनास का चित्र इसको देखिए। और ये विषाणु है, लाभकारी विषाणु है, और ये अमीबा एवं पैरामीशियम है। और इसमें ये जो दो दिखाई पड़ रहा है, ये जीवाणु का चित्र है और ये स्पाइरोगायरा का चित्र है। सूक्ष्म जीव एक कोषीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल और कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोत से स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसा संसार का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ये सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अब आता है इस सूक्ष्म जीव को हमारे जीवन में इसकी क्या भूमिका है। हम और सूक्ष्म जीव दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारी छोटी आंतों में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ये प्रोटीन विटामिन संश्लेषण में सहायक होते हैं, और इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग कारक होते हैं, अर्थात यह रोग उत्पन्न करते हैं। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु अवशिष्ट, विष्ठा आदि अपघटन जीवाणु द्वारा होता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। दूध में लैक्टोबैसिलस की उपस्थिति में दही में परिवर्तित कर देते हैं। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। इडली या अन्य और भी चावल से बने हुए खाद्य पदार्थों में भी हम लोग जीवाणु का उपयोग देखते हैं। और ब्रेड जो बनाया जाता है वो ईस्ट की मदद से बनता है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों का रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। सूक्ष्म जीव का हम लोग औषधीय उपयोग भी करते हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं। सबसे शुरुआती में पेनिसिलिन नाम का इंजेक्शन का इजाद हुआ। इन औषधि का स्रोत सूक्ष्म जीव ही है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है।
जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि यही सूक्ष्म जीव है, यह अगर हमारे शरीर में पुनः दोबारा प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन या टीके के द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से अन्य स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं तो ऐसे रोगों को संचरणीय रोग कहा जाता है। इसके अंतर्गत चेचक, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग और अभी जो कोरोना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। कोरोना भी एक संक्रमण संचरणीय बीमारी है, क्योंकि इसका संचारण हम लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ साथ उसके हजारों रोगकारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाती है। जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग मक्खी, मच्छर, ये मक्खी मच्छर भी अनेक रोगों को फैलाते हैं। घरेलू मक्खी हैजा जैसे रोगों को फैलाने में मदद करती है। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया जैसे रोग को फैलाती है। मादा एडिस मच्छर डेंगू वायरस के वाहक है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर यदि कीटों का भी नियंत्रण किया जाए तो अनेक सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों से हम लोग बच सकते हैं। तो आइए हम लोग इस प्रकार यह समझे कि किस प्रकार से ये जीवों में हुआ। पौधों में भी सूक्ष्म जीवों की सहायता से बीमारी होता है। जैसे नींबू में होने वाला रोग है एक कैंकर। आप लोगों ने देखा होगा कि नींबू जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो उसमें छोटा छोटा उभरा हुआ या चित्ती ऐसा दाग रहता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। गेहूं के पकने के समय में गेहूं की रस्ट बीमारी ये कवक के द्वारा होती है। भिंडी में पीत बीमारी होती है। इस प्रकार ये भी विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी है। ये सभी जो अभी हम बताएं ये पौधों में होने वाला कुछ बीमारियों के बारे में था।